हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हेल्प फॉर टीचर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यूडाइस पोर्टल में स्कूल प्रोफाइल अपडेट करने के बारे में हमने पहले वीडियो बनाया था, लेकिन कुछ टेक्निकल रीजंस के चलते वो वीडियो डिलीट हो गया है, इसलिए दोबारा से वीडियो बना रहे हैं। अगर आपने पहले वाला वीडियो देख चुके हैं तो इस वीडियो को आप स्किप कर सकते हैं और हमारा नेक्स्ट वीडियो जो टीचर्स पोर्टल पे है वो देख सकते हैं। और जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि इस वीडियो में हम स्कूल प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज मॉड्यूल को कैसे अपडेट करना है वो देखेंगे और साथ ही साथ एचएम की डिटेल्स जैसे एचएम नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी को कैसे अपडेट करना है वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इसी तरह के वीडियोस को आगे देखते रहने के लिए और हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सामने दिए बेल आइकॉन पे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो अब मैं यहाँ पे यूडाइस प्लस की होम पेज पे आया हूँ। अगर आप गूगल क्रोम में यूडाइस प्लस लिखकर सर्च करेंगे तो इस वेबसाइट पर आप पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पे हमें लॉग इन फॉर ऑल मॉड्यूल्स करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट मॉड्यूल, ये काम हमारा अब कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपका भी स्टूडेंट मॉड्यूल कंप्लीट हो चुका होगा। उसके बाद यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज, यहाँ पे हमें अभी काम करना है। और ये टीचर मॉड्यूल है, ये फिलहाल इनएक्टिव है। आगे जब भी ये एक्टिव होगा, इसमें जब भी हमें काम करना होगा तो उसका वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। आज के वीडियो में हम प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज देखने वाले हैं, जिसे हम स्कूल पोर्टल भी कह सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि एचएम की जो डिटेल्स है जैसे नेम, उसके अलावा कॉन्टैक्ट नंबर, आपको कहां से अपडेट करना है। अगर आप इन तीनों मॉड्यूल में देखेंगे तो यहां से आप अपडेट नहीं कर सकते, ना ही एचएम का नाम या मोबाइल नंबर वगैरह कुछ भी नहीं। तो उसके लिए हमें उस अपडेट को करने के लिए लॉग इन फॉर स्कूल डायरेक्टरी यूजर मैनेजमेंट जो लिखा हुआ है टैब, इसको हमें ओपन करना है। अब मैं पहले इसको ओपन कर लेता हूं। अब यहाँ पे हमें यूजर आईडी और पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉग इन कर लेना है। अब मैंने यहाँ पे लॉग इन कर लिया हुआ है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे आपके स्कूल का नाम, यूडाइस नंबर वगैरह शो होता है और उसके बाद यहाँ पे नीचे बेसिक इंफॉर्मेशन, जिसमें स्कूल का नेम, स्कूल की कैटेगरी और क्लास जो है वो सबसे पहली क्लास कौन सी है और लास्ट क्लास कौन सी है, ये आपको यहाँ पे शो होता है। उसके अलावा मैनेजमेंट वगैरह। अब यहाँ पे अगर आपकी कुछ गलती है, उसको आप करेक्शन कराना चाहते हैं तो यहाँ से वो करेक्शन नहीं कर सकते। इसके लिए आपको डिस्ट्रिक्ट को या फिर आपके जो ऑफिस है वहां पे आपको एप्लीकेशन करना होगा। उसके बाद ही इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, आप खुद से इसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। अब उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कॉन्टैक्ट डिटेल। इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्कूल कॉन्टैक्ट एंड हेड ऑफ स्कूल, यानी जो एचएम है उनके यहाँ पे नेम शो होगा। उसके अलावा कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे शो होता है। इसमें अगर आपको कुछ चेंजेस करना हो तो आपको यहाँ पे एडिट का बटन दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं। जैसे ही एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको नाम एडिट करने के लिए आता है, मोबाइल नंबर, उसके अलावा यहाँ पे ईमेल आईडी अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से ईमेल आईडी भी चेंज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे जिस एचएम का नाम है उसका ट्रांसफर हो चुका है तो अभी अगर आपके पास चार्ज होगा तो आप यहाँ पे नाम को अपडेट कर लीजिए। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरह से यहाँ पे एडिट करना है और अपडेट करना है। और उसके बाद यहाँ पे जो भी करेक्शन करना है वो करने के बाद नीचे अपडेट करके बटन दिया हुआ है, इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो वो अपडेट हो जाएगा। अब ये तो हो गया यहाँ पे एचएम का नेम और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी को अपडेट करना। अब उसके बाद मैं वापस यहाँ पे होम पे आता हूँ और उसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स के ऊपर माई प्रोफाइल है, उस पर क्लिक करके आप यहाँ पे चेंज पासवर्ड का एक ऑप्शन दिया हुआ है। इसको आप चेंज पासवर्ड पे क्लिक करके यहाँ पे ओल्ड पासवर्ड और न्यू पासवर्ड को क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ से आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो सिर्फ स्कूल लेवल से आप कॉन्टैक्ट डिटेल जो है एचएम का नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी और उसके अलावा पासवर्ड को यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से इस मॉड्यूल में आप यहाँ पे इतना डाटा अपडेट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे लॉग आउट कर लेता हूँ। अब हमें जो काम करना है प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज, ये जो मॉड्यूल है इसमें हमें काम करना है, यानी इसको अपडेट करना है। तो मैं इस पे प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज को क्लिक कर लेता हूं और यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर
लॉगिन कर लेता हूं। अब इसमें लॉगिन करने के बाद फिर से आपको यहाँ पे तीनों मॉड्यूल शो होंगे, जो जिसमें स्कूल प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज, टीचर मॉड्यूल और स्टूडेंट मॉड्यूल, यानी आपको ये उधर रिडायरेक्ट करेगा। और उसके अलावा यहाँ पे जो डाउनलोड प्रीफिल्ड DCF इंग्लिश, ये जो है इसको आप प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज को अपडेट करने से पहले प्रीफिल्ड डाटा जो है आपका, यानी पहले से भरा हुआ जो हर साल चेंज नहीं होता है, वैसा डाटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसको आप पहले डाउनलोड कर लीजिए, जिससे आपको ये मालूम पड़ेगा कि कौन कौन सा डाटा हमारा चेंज हुआ है और कहाँ पे हमें कौन सी जानकारी भरनी है। तो अब मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया हुआ है, इसको चेक कर लेते हैं। तो इस तरह से आप जैसे ही डाउनलोड करेंगे तो आपकी पूरी डिटेल्स जो पहले से इसमें सेव है वो अपने आप यहाँ पे आ जाएगी। तो जो कॉलम यहाँ पे ब्लैंक है उस पर आप जानकारी भर लीजिए पहले रफ पेज पे। इसकी प्रिंट लेकर इसको पहले आप रफ तैयार कर लीजिए, यानी आपको ऑनलाइन जानकारी भरने में आसानी होगी। तो इस तरह से ये फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए पहले। अब मैं इसको कट कर देता हूं। तो ये समझ गए होंगे आप, डाउनलोड प्रीफिल्ड DCF, यानी पहले से कुछ हिस्सा इसमें भरा हुआ मिल जाता है आपको। जो नई जानकारी है सिर्फ वही जानकारी इस फॉर्म में आप भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। अब उसके बाद मैं यहाँ पे प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज पे क्लिक कर लेता हूं। तो हमें जो यहाँ पे काम करना है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 15 तक। तो उसमें यहाँ पे ऊपर ये दिया हुआ है डाटा कैप्चर फॉर्मेट 1.1 से लेकर 1.23, ये जो फर्स्ट मॉड्यूल है इसका, या फिर फर्स्ट सेक्शन बोल सकते हैं आप। उसके बाद सेकंड सेक्शन में 1.24 से 1.36, ये यहाँ पे ऐसे सेक्शन बनाए गए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डाटा एंट्री इन करंटली एक्टिव, यानी डाटा एंट्री इज करंटली एक्टिव है अभी यहाँ पे। और ओवरऑल स्टेटस नीड करेक्शन, यानी हमें यहाँ पे करेक्शन करना जरूरी है। आप यहाँ पे स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, नीड करेक्शन हर सेक्शन के आगे वो आया हुआ है। जैसे जैसे आप सेक्शन को कंप्लीट करते जाएंगे, उसको अपडेट करके सेव करते जाएंगे, तो यहाँ पे जो स्टेटस है वो कंप्लीट का शो होगा। इस तरह से आपको ये पूरे सेक्शन को कंप्लीट करना है। उससे पहले और एक चीज अगर मैं बताता हूं आपको यहाँ पे, कि अभी जो मैंने प्रीफिल्ड डाटा जो डाउनलोड करने के लिए कहा हुआ है, उसमें अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि पिछले साल हमने कौन सी जानकारी भरी थी और इस साल कौन सी भरनी है, तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर डाटा का एक बटन दिया हुआ है। इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेक्शन वाइज पूरी जानकारी है, या फिर इसको और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो डिटेल्ड रिपोर्ट कार्ड यहाँ पे आ जाता है। इस पे मैं क्लिक कर लेता हूँ और ये डाउनलोड हो जाएगी। तो इसमें आपको पिछले साल जो भी जानकारी आपने भरी हुई है वो यहाँ पे पूरी शो होगी। इसमें आपको यहाँ पे पिछले साल भरी हुई जानकारी पूरी यहाँ पे शो होगी। तो इसको आप अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो पिछले डाटा को आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपने क्या जानकारी भरी हुई थी। अब इसको मैं यहाँ पे कट कर देता हूं। तो चलिए अब सेक्शन वाइज शुरू करते हैं। सबसे पहला जो सेक्शन है 1.1 से लेकर 1.23, इसमें बेसिक स्कूल प्रोफाइल, लोकेशन, मैनेजमेंट, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये इसमें डिटेल्स हैं। और इसके सामने आप एक यहाँ पे दिया हुआ है, पढ़ सकते हैं नॉट एप्लीकेबल, यानी इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है और यहाँ पे इसको कुछ एडिट भी आप नहीं कर सकते। हमें जो काम करना है वो यहाँ पे 1.24 से शुरू करना है, जहाँ पे नीड करेक्शन लिखा हुआ है, लैंग्वेज एंड अदर्स। मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी लैंग्वेज आपके स्कूल में पढ़ाए जाते हैं एज अ सब्जेक्ट, उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है उर्दू, मराठी और इंग्लिश। उसके सामने यहाँ पे दिया हुआ है सिलेक्ट क्लास, यानी कौन कौन सी क्लास को आप ये लैंग्वेजेस सिखाते हैं। तो यहाँ पे क्लास पे टिक करना है, जो जो क्लास में आपको जो लैंग्वेज आप यहाँ पे सिखाते हैं। तो मैं यहाँ पे ऑल क्लासेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसी तरह से ये भी करना है। और उसके बाद यहाँ पे बॉयज गर्ल्स की डिटेल्स यहाँ पे डालना है, यानी टोटल आप स्ट्रेंथ डाल सकते हैं आपके स्कूल की। अब यहाँ पे मैंने हर सब्जेक्ट के लिए क्लासेस को सिलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे जितना भी आपका स्ट्रेंथ है स्कूल का, बॉयज गर्ल्स, यहाँ पे एंटर करना है हर सब्जेक्ट के सामने। अब इतना करने के बाद यहाँ पे पिछले साल जो भी डाटा हमने फिल किया था वो उसी तरह से यहाँ पे यस नो लिखा हुआ है।
तो वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। सिर्फ जो डाटा हमारा इस साल चेंज हुआ होगा सिर्फ उसी को ब्लैंक छोड़ा हुआ है। नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शनल्स डेज जो है प्रीवियस एकेडमिक ईयर के, यहाँ पे उसको ब्लैंक रखा गया है क्योंकि हर साल अलग अलग होते हैं। तो मैं यहाँ पे नंबर ऑफ डेज लिख लेता हूँ और उसके बाद इज कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवॉल्वेशन यानी सीसी ही आपके स्कूल में इम्प्लीमेंट है या नहीं, तो होता ही है, तो मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट। अब ये जो डाटा है ये सेव हो चुका है। अब उसके बाद यहाँ पे सेकंड जो 1.37 टू 1.52 ये सेक्शन यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे हमें आंगनवाड़ी, एसएमसी और अदर्स ये जो डिटेल्स हैं ये पहले से ऑलरेडी सिलेक्टेड है। इसमें जो भी चेंजेस करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं और जो डाटा हर साल चेंज होता है वो उसको ब्लैंक रखा हुआ है, उसको आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। मैं यहाँ पे हर सेक्शन को बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी होगी, इसलिए मैं यहाँ पे एक ही सेक्शन आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे हम वापस चलते हैं, जो सेक्शन को हमने सेव किया हुआ है वो देख लेते हैं। अब उसके लिए मैं वापस यहाँ पे होम पे आता हूँ, प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम लैंग्वेज एंड अदर्स, ये जो है हमारा कंप्लीटेड शो हो रहा है। तो इस तरह से आपको 1 बाय 1 हर सेक्शन को कंप्लीट करना है, जिसमें रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर, क्लासरूम, टॉयलेट फैसिलिटी, फिजिकल फैसिलिटीज, इक्विपमेंट इन स्कूल और आईसीटी एंड डिजिटल इनिशिएटिव्स। तो इतने सेक्शन को आपको कंप्लीट करना है और उसके बाद ही आप यहाँ पे इस साल का डाटा डाउनलोड कर सकते हैं और फिर फाइनलाइज कर सकते हैं। ये आगे की प्रोसेस है, उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो आप इस तरह से 1 बाय 1 हर सेक्शन को कंप्लीट करके सेव करके आगे बढ़ सकते हैं। और अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आता है आपको तो आप हमें कमेंट में सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें और आगे इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।